नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ को चेंज किया। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और लाइफ के हर एक एस्पेक्ट बिगड़े हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इस वीडियो से आप वो भी समझ पाओगे कि आप कहाँ पर हो और वहाँ से आपको कैसे स्टार्ट करना है। और इस वीडियो में मैं मोस्टली माइंडसेट पर बात करूंगा कि मैंने किस तरह का माइंडसेट रखा जिससे मेरी लाइफ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी चेंज हो गई। और उसी तरह के माइंडसेट से आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट किया था, उस वक्त मेरी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट अच्छा नहीं था। ना हेल्थ अच्छी थी, ना रिलेशन अच्छे थे, ना करियर था, ना ही मनी था। लाइफ की एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकूं। और जो भी करने जाता था हमेशा वो चीज़ बिगड़ती थी। कोई भी काम कभी होता ही नहीं था, ना ही मैं कर पाता था। एक तो लेजीनेस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी और एक प्रोक्रास्टिनेशन बहुत थी। मैं कोई भी काम नहीं करता था, हमेशा काम को टालता रहता था। तो जब लाइफ के ऐसे एस्पेक्ट सभी बिगड़े होते हैं तो समझ में नहीं आता कि हमको एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो उस वक्त मुझे ये बात समझ में आई कि चलो लाइफ के सारे एस्पेक्ट तो बिगड़े हुए हैं, लेकिन इसका रीज़न क्या है एक्चुअल में। वो एक्चुअल रीज़न मेरे लिए मैं बोलूँगा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया था, जो कि था डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी। और इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी की वजह से मैं अकेला रहना पसंद करता था अपने रूम में। किसी से मिलता भी नहीं था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। इवन अगर मैं कभी निकल जाऊँ अपने घर से बाहर और मेरे अराउंड 2 से ज़्यादा लोग हो तो मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी कि मुझे फीवर हो जाता था। और उसके बाद जब मैं घर को आता था तो 2-3 हफ्ते तक तो घर से बाहर ही नहीं निकलता था, क्योंकि 2-3 हफ्ते हो जाते थे मुझे अपने आप को नॉर्मल करते हुए। इतनी पैनिक सिचुएशन हो जाती थी मेरी लाइफ में। और उस वक्त मुझे ये बात समझ में आई कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की। इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी की वजह से मैं बाहर जा ही नहीं पाता था। तो जॉब करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं जॉब करता तो मेरे अराउंड बहुत सारे लोग होते और इतने लोगों को डील कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्योंकि मेरे अराउंड 2 से ज़्यादा लोग होने से मुझे इतनी परेशानी होती थी। जब इतने सारे लोग होते तो कितनी ज़्यादा होती, यही सोचकर मैं कभी जाता ही नहीं था जॉब के लिए। और उसी जॉब की वजह से मनी नहीं था, क्योंकि पहले माइंडसेट बस इतना ही था, अगर जॉब नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। और इसी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से मैं किसी से बात ही नहीं करता था, हर किसी को इग्नोर करता था। तो ऐसे में मेरे रिलेशंस भी अच्छे होने नहीं थे। और इससे हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसीलिए पड़ता था क्योंकि मैं रूम में ही रहता था, तो मुझे सनलाइट तक नहीं पता होती थी बाहर। कितने टाइम तो मैंने धूप में गया ही नहीं था। कब दिन होता था कब रात होती थी कुछ अच्छे से पता भी नहीं चलता था। इवन डेट्स भी मैं भूल जाता था और इवन साल भी मैं भूल जाता था कि कौन सा चल रहा है। और इस सारी रेजिस्टेंस में मैं इतना दबा जा रहा होता था कि एट द एंड इस बात का मुझे एहसास हो गया था कि अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। तो जैसा कि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में होते हो या सबसे ज़्यादा परेशानी में होते हो, तभी आपकी डिज़ायर उस जगह से निकलने की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और ये चीज़ मुझे उस वक्त पता नहीं थी, लेकिन पता होना ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि हम एक्चुअल में सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमें हमारी लाइफ में से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। और मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी ही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लिया है। अब वहाँ पर मेरी 2 तरह की आप बोलोगे डिज़ायर थी कि या तो मैं निकल लूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए, या फिर मेरी लाइफ चेंज हो जाए और बहुत बेहतर तरीके से चेंज हो जाए, क्योंकि इस तरह की लाइफ तो मैं नहीं जीना चाहता। और 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन जो मैं नहीं बोलूँगा और दूसरा ऑप्शन कि अपने आप को इतना बेहतर बना लेना कि ये प्रॉब्लम कभी लाइफ में आए ही ना। और डिप्रेशन के लिए मैं बोलूँगा मेरे घर वालों ने बहुत बार सजेस्ट किया था मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं जाता था, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं खुद से ही इस जगह से निकल जाऊँगा। क्योंकि उस वक्त भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। जितनी कोशिश करता था उसमें से निकलने की, उतना और ज़्यादा डूबता चला जाता था। और जब ये सोशल एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पीक मेरे लाइफ में आ गया तो ऐसा होने लगा था कि मैं आंखें बंद करूँ या आंखें खोल कर रखूं, दोनों जगह से मुझे हमेशा यही दिखाई देता था। एक विजुअल्स आप बोलोगे, इमेजिनेशन इतनी नेचुरल उस जगह पर होती थी जहां पर मैं अपने आप को ऊंचाई से और छत से कूदते हुए देखता था। क्योंकि उस वक्त तक मुझे सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, और ये पता था कि मेरी लाइफ में नेगेटिव चीजें आसानी से मैनिफेस्ट होती है, और ये जानता था कि विजुअलाइजेशन में एक्चुअल में कितनी ज़्यादा पावर होती है। और मुझे ऊंचाई से एक्चुअल में देखूं तो उस वक्त तक बहुत डर लगता था, मुझे फियर था हाइट का बहुत ज़्यादा। और मैं अपने होशो हवास में बोलूँगा तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा करूँ। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स मुझे दिखते थे, आंखें खोल कर भी आंखें बंद कर भी, तो वहाँ मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर इस जगह पर मैंने कुछ नहीं किया तो ये चीज़ सच हो जाएगी। और अब्राहम की बुक तब तक मेरे पास आ चुकी थी, उनको मैं थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था। और उस वक्त तक मैं ये जान चुका था कि एक्शन जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, आपको एक्शन लेने नहीं पड़ते। आप जिस
अलाइनमेंट में होते हो या जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन होती है आप वही एक्ट करते हो, या अगर नहीं भी करोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस तरह के विजुअल्स जब मुझे दिख रहे थे तो भले ही मैं अपने आप को कितनी भी कोशिश करता उस जगह से ना इस तरह से करने की, लेकिन कोई ना कोई रीज़न उस जगह पर बन जाता। तो इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इसको बीट करना, यानी इस डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी से बाहर आना। और उस वक्त तक मैं बोलूँगा मेरी बहन से मेरी बात हुई थी और अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन उस वक्त मेरे पास थी और मेरी बहन ने ही मुझे वो गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर। और उसके बाद उसी ने मुझे समझाया था कि नहीं अब टाइम आ चुका है, अब तुम डॉक्टर के पास जाओ। और क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके मैं देख चुका था और किसी से रिजल्ट नहीं मिला था, तो यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा था, क्योंकि उस वक्त मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, यही लास्ट ऑप्शन बचा था मेरे पास। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गया, साइकाइट्रिस्ट के पास गया और मेरी काउंसलिंग हुई। पहले मेडिसिन देने से पहले मेरी काउंसलिंग हुई, जिसमें डॉक्टर ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे पास्ट से रिलेटेड कहाँ से ये चीज़ें आई उसके बारे में उन्होंने जाना। और यहाँ पर मैं बोलूँगा तो रीज़न मेरे डिप्रेशन का ये हुआ था जब मेरी सबसे बड़ी वाली बहन की डेथ हुई थी 2016 में, और मैं डॉक्टर के पास गया था 2022 में। तो 6 साल से मुझे डिप्रेशन हमेशा परेशान करता ही हुआ आया था। और उस काउंसलिंग में फिर डॉक्टर ने मुझे पूछा था कि तुम क्या चाहते हो इस जगह पर। तो मैंने कहा था कि मैं भूल जाना चाहता हूँ अपने पूरे पास्ट को, या जो मेरी बहन की डेथ हुई थी उस चीज़ को, मैं उस सिनेरियो को मैं पूरी तरह से भूल जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने जस्ट इतना आंसर किया था कि भूलना क्यों चाहते हो, वो तुम्हारी बहन थी, ये तुम्हारे लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, तुम्हें उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस इस जगह पर अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि वो पास्ट था और वो बीत चुका है। उस जगह पर तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, जो होना था वो हो गया। अब तुम इतने यंग हो, तुम्हारे पास पूरी तुम्हारी लाइफ बची है। अगर तुम उसी जगह पे घूमते रहोगे अपने मन में तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए भूलने की कोशिश मत करो, जो भी पास्ट में हुआ उसको एक्सेप्ट करो कि तुम चेंज नहीं कर सकते, और ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है और इस जिंदगी को तुम सुधार सकते हो और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। और ये मैं बोलूँगा यही मिसिंग था मेरी लाइफ में। इससे पहले जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने बोला कि मुझे पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसकी क्या अहमियत होती है लाइफ में। मैं हमेशा भागने की ही कोशिश करता था, हमेशा पीछे की चीज़ों को भूलने की कोशिश करता था और कभी भूल नहीं पाता था। वही चीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान करती थी। तो जब एट द एंड इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, वो जो हो गया सो हो गया, मैं उसे नहीं बदल सकता और मुझे बदलना भी नहीं है उस चीज़ को, मुझे बस एक्सेप्ट करना है कि मेरी एक रियलिटी है, मेरी एक लाइफ है जिसको मुझे अच्छे से जीना है। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और मैं घर आ गया। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाने का मेरा मन बना तो इसको भी मैं बोलूँगा अब्राहम की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई, क्योंकि इससे पहले तक जो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था वो बाकी के पुरानी टीचिंग से पता था। और मैं अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन स्टार्ट कर चुका था और उस बुक को पढ़ने के बाद ही मैं बोलूँगा कि मैंने ये डिसीजन लिया था डॉक्टर के पास जाने का। अब्राहम की बुक जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे या एक्नॉलेजमेंट वाले जो पेजेस होते हैं उसमें डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर के बारे में लिखा हुआ था, जो खुद भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर है, अमेरिकन है और एस्थर और जेरी के दोस्त हैं, जिन्होंने अब्राहम की टीचिंग्स को दुनिया में लाया है। अब डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर ने लिखा था उस बुक में, ये बुक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसे आप नहीं भी पढ़ते हो और आप अपने बेड के साइड पे भी इसको आप रखते हो तो इसकी एनर्जी को आप इतना एब्जॉर्ब करोगे अपनी लाइफ में कि ये एनर्जी ही आपको हील करना स्टार्ट कर देगी। तो अब्राहम की बुक हमेशा मेरे बेड के बगल में भी रहती थी, इवन आज भी मेरे बेड में ही है वो। और अचानक से ही पता नहीं कैसे ये चीज़ हो गई, क्योंकि मेरी बहन ने इससे पहले बहुत बार मुझे मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कभी मानता ही नहीं था उसकी बात को या किसी की भी बात को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी रहा हूँ शुरू से ही और अपनी जिद मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। और वहाँ पर मेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ये होती थी कि मैं मर भी जाऊँगा लेकिन डॉक्टर के पास कभी नहीं जाऊँगा, और कभी जाता भी नहीं था। लेकिन जब से अब्राहम की बुक को मैंने स्टार्ट किया था, पता नहीं कैसे मेरी बहन की बात मैंने मान ली और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो गया था। और जब अब्राहम की बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट करना था तो वो बुक भी मेरे लिए मैं बोलूँगा लास्ट होप थी। उसकी जैसे हेडिंग पे या बोलोगे फ्रंट पेज जो होता है कवर बुक का, उसमें लिखा हुआ था आस्क एंड इट इज गिवन, लर्निंग टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। तो जब मैं उसकी वो कवर को पढ़ रहा था तो मन ही मन ये बोल रहा था कि ये मेरी लास्ट होप है, इस बुक से अगर कुछ होगा तो होगा, नहीं तो मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा। और ओपन करते करते कुछ पढ़ने ही मैंने पढ़े होंगे, लेकिन मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ तक पढ़ी थी। लेकिन इतना समझ में आ गया था उस वक्त के बाद से कि अब्राहम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनकी एक तो लास्ट होप थी मेरी उनकी बुक, और उसको स्टार्टिंग किया था मैंने। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ये चीज़ बन गई कि मैं डॉक्टर के पास चला गया किसी भी रीज़न से। और जब वहाँ से गया और मेडिसिन मुझे मिली तो साथ ही साथ मैं रेवती दी का चैनल बहुत ज़्यादा देखता था तभी, क्योंकि अब्राहम की बुक इंग्लिश में होती थी, मुझे उतने अच्छे से नहीं समझ में आती थी, तो जो नहीं समझ में आता था वो मैं रेवती दी के वीडियो से देखता था।
क्योंकि वो अब्राहम की वीडियोस को ट्रांसलेट करती थी। और इस बीच में मुझे पता चल चुका था कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरी मेडिसिन 21 दिनों की मुझे मिली थी या 1 महीने की मुझे मिली थी, इतना मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन जब मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त तक मैं इतना समझ चुका था कि मुझे ज़बरदस्ती एक्शन लेने से अपने आप को रोकना है। मुझे कोई भी एक्शन नहीं लेना है, मुझे पहले माइंडसेट पे वर्क करना है, अलाइनमेंट पे वर्क करना है। मेरी अलाइनमेंट ही मेरा एक्शन बनेगी। और उसके बाद मैं रेवती दी का चैनल देखता था, सुनता था उनकी वीडियोस को और अब्राहम की बुक पढ़ता था। और जब पता चला कि मेडिटेशन करना है तो मैंने एक्शन नहीं लिया, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तक मेरा माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना शांत नहीं हुआ था कि मैं मेडिटेशन कर पाऊँ। क्योंकि सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, चाहे मैं अपनी आंखें खोल के रखूँ या बंद करके रखूँ, मुझे इस तरह के विजुअल्स दिखते थे और आंखें बंद करके और ज़्यादा दिखते थे। तो इस जगह पर यह चीज़ अच्छी हुई कि जब मैं मेडिसिन खाता था तो मेडिसिन खाने पर मुझे नींद आ जाती थी। दोपहर की मेडिसिन खाता था, दोपहर की मेडिसिन में मुझे नींद आती थी, रात वाली में नींद उतनी नहीं आती थी। तो दोपहर को मैं मेडिसिन खा करके सो जाता था और जब रात को सोना होता था तो सोते वक्त मैं रेवती दी की वीडियोस को प्ले करके अपने कानों में सो जाता था। उनकी आवाज़ से मुझे नींद आने लगती थी और क्योंकि सुनते सुनते मैं सो जाता था और सोते वक्त भी वो प्ले हो रहे होते थे कानों में, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सब्लिमिनली रिप्रोग्राम भी कर रहे होते थे। और रेवती दी ने अपनी वीडियोस में बताया था ये चीज़ कि हमारी स्लीप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें अब सोना बहुत ज़्यादा चाहिए। जब आप सोते हो तो आप नेचुरली अपने आप को अलाइन कर लेते हो, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तब आप कुछ सोच नहीं रहे हो। तो जब कुछ सोच ही नहीं रहे होते तो जितनी ओवर थिंकिंग होती है उस टाइम तक रुकी ही होती है आपकी। तो मैं इस बात पे पूरा ध्यान रखता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सो जाऊँ और वही मैं करता था। और जब मैं उठता था अब्राहम को पढ़ता था, अब्राहम को सुनता था, फिर सो जाता था इसी तरीके से मेडिसिन लेके। तो अराउंड 2 हफ्ते के बाद मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा हील मैं हो चुका था, पहले से बहुत अच्छा फील करने लगा था। और आंखें बंद करने पे मुझे डर लगता था जो वो कम हो चुका था, यानी ऑलमोस्ट हट चुका था। लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन इस वक्त तक मुझे पता चल चुका था कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये 2 हफ्तों की मेडिसिन लेने के बाद मेरा माइंड उतना रिप्रोग्राम हो चुका था या उतना शांत हो चुका था कि मैं बैठकर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकूं। तो मैंने उसके बाद लेट नहीं की, मैंने कहा कि मैं आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट करूंगा। और मैंने मेडिटेशन करना उस दिन से स्टार्ट कर दिया और इंटेंशन ये रखी कि अब से मैं लाइफ टाइम अपने मेडिटेशन को रखूंगा, पूरी ज़िंदगी भर मेडिटेशन करूंगा। लेकिन मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए जिस तरह की अभी मेरी लाइफ है। भले इसको चेंज करने में मुझे पूरी ज़िंदगी लग जाए, मैं पूरी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, पूरी ज़िंदगी बैठ के मेडिटेशन करूँगा, लेकिन अपनी लाइफ को चेंज करके रहूँगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं बोलूँगा मैं कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अगर देखा भी तो सिर्फ यादों को रखने के लिए कि मैं किस तरीके से उस जगह से बाहर आया। और उसके बाद मेडिटेशन जैसे जैसे मैं करता गया, तो पहले दिन मैं 1 मिनट मेडिटेशन कर पाया था, फिर वैसे ही चलता था 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वैसे मेडिटेशन करता था। लेकिन मैं हैबिट बना रहा था अपने मेडिटेशन, क्योंकि मुझे लाइफ टाइम इसको रखना था। और मेडिसिन जैसा कि 21 दिन या 1 महीने की मेरी मेडिसिन थी और डॉक्टर ने मुझे उसके बाद वापस से बुलाया था अपॉइंटमेंट के लिए। वैसे जिस दिन मैं उस डॉक्टर के पास गया था तो उनका लास्ट डे था हमारी सिटी में। वैसे उसके बाद वो इंग्लैंड जाने वाले थे, उनका शिफ्ट हो चुका था वहाँ पर कि वो इंग्लैंड में जाकर अब काम करेंगे। तो लास्ट वर्किंग डे था उनका यहाँ पर जिस दिन मैं उनसे मिलने गया था, और पहला क्लाइंट उनका मैं था, उस दिन का पहला पेशेंट मैं था। तो डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर दिया था और कहा था कि मुझे वीडियो कॉल आप कीजिएगा, उसके बाद मैं आपकी मेडिसिन का आगे का बताऊंगा। और सबसे कमाल की बात है, उसके बाद ना तो मैंने डॉक्टर को कभी देखा, ना मैंने उनसे कभी बात की। मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनकी मेडिसिन जो 21 दिनों की थी उससे मेरा स्टार्ट हो गया और उसके बाद मैंने मेडिटेशन को इतना ज़्यादा टाइम दिया कि दोबारा मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी और डिप्रेशन से मैं धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगा। स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी, एंगर बहुत ज़्यादा निकलता था, फ्रस्ट्रेशन बहुत निकलती थी, लेकिन मैंने मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा। और नेक्स्ट 3 महीने में मैं बोलूँगा मेरा डिप्रेशन पूरी तरह से ख़त्म था, सोशल एंग्जाइटी पूरी तरह से ख़त्म थी। ज़िंदगी में पहली बार इतने सालों में मुझे अच्छा फील हो रहा था, मैं खुश था उस दिन। मई से मैंने स्टार्ट किया था और मई में ही मैं डॉक्टर के पास गया था। मई के बाद अगस्त में 3 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे और उसके बाद एक मूवी लगी थी कार्तिकेय 2 2022 अगस्त में। 15 अगस्त को मैं गया था मूवी देखने अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्योंकि 15 अगस्त का टाइम था तो मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। और वहाँ पर किसी को भी देख के, इतने सारे लोग मेरे अराउंड थे, किसी से भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। कोई भी जैसे पहले फीवर हो जाता था या पहले स्ट्रेस हो जाता था इतने लोगों को एक साथ देख के, तो वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो वहाँ से मैं समझ पाया कि हाँ, ये चीज़ रेजिस्टेंस मेरी रिलीज़ हो चुकी है। और उसके बाद जब मैं घर आया तो मैं और ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और बहुत खुश था कि मैंने डिप्रेशन से मैं बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे और आगे जाना है। और इस वक्त तक मैं बोलूँगा कि मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी थी, यानी डिप्रेशन में जब मैं था और मेडिसिन मेरी स्टार्ट हुई थी मई से, तो मई से ही मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैं अब्राहम की वीडियोस को ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाता था। उनकी वीडियोस इंग्लिश में होती थी, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाता था, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं शेयर करने का। लेकिन मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी थी तो मैं उनकी वीडियोस को ट्रांसलेट करके बताता था।
और उसी से मैं बोलूँगा मेरी रीप्रोग्रामिंग और भी ज़्यादा होती थी कि उनकी टीचिंग्स को मैं और अच्छे से समझ पाता था। और अपने से वीडियोस इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि मेरे पास कोई मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं किसी को ये नहीं बता सकता था कि मेरी लाइफ में ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की, इतनी सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि ये जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी ये मेरे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन दुनिया के लिए हो सकता उतनी ना हो। दुनिया सक्सेस को एंजॉय करती है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम को नहीं, ऐसा मुझे उस वक्त लगता था। तो इसके लिए मैं अपनी वीडियोस ना बनाकर उनकी वीडियोस को ट्रांसलेट करता था और उनके ट्रांसलेट करते करते मैं ही सबसे ज़्यादा उसको सीखा। और उसी बीच मेरे करियर की भी ग्रोथ होनी बहुत स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे मेरे एक्सपीरियंस बढ़ने लगे थे। और जैसे एक्सपीरियंस बढ़ने लगा तो ये वाला एक्सपीरियंस मैंने पहले भी शेयर किया था, और उस वक्त मुझे फिर ये इम्पल्स आई थी कि मैं अब्राहम की वीडियोस को ट्रांसलेट करना छोड़ दूँ। अब मेरे को उसको इस तरीके से बनाना चाहिए जिस तरीके से मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग्स को मैं फॉलो करता हूँ और उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अब जुड़ चुका है। तो उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने लगा, मेरे करियर की ग्रोथ होने लगी, और उसके साथ साथ मैं और आगे बढ़ने के लिए एक प्रोसेस जोड़ना चाहता था अपनी लाइफ में, क्योंकि इतना मैं खुश था तो उस खुशी को जाहिर करना चाहता था। तो उस वक्त मुझे पता चला कि ग्रैटिट्यूड वॉक ज़्यादा अच्छा होता है, तो वॉक करना मैंने स्टार्ट किया ग्रैटिट्यूड करते हुए। अगस्त से लेके नवंबर तक मैं बोलूँगा मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड मैं करता था। यानी पहले 3 महीने मई से लेके अगस्त तक मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया, और उसके अगले 3 महीने मेडिटेशन प्लस ग्रैटिट्यूड वॉक किया अगस्त से लेके नवंबर तक। और फिर ग्रैटिट्यूड मेरी हैबिट हो गई, तो फिर मैं उसको एंजॉय नहीं करता था वॉक करते हुए, क्योंकि अब मुझे वॉक करने की ज़रूरत नहीं थी थैंक यू बोलने के लिए। मैं बहुत अच्छा अपने अंदर से फील कर रहा था। उसके बाद बारी आई फिर मेरे मनी की, क्योंकि मैं करियर में ग्रो हो चुका था, हेल्थ मेरी अच्छी हो चुकी थी, रिलेशंस ऑलमोस्ट सुधरने लगे थे काफ़ी ज़्यादा। अब मुझे पैसे कमाने पे आना था, क्योंकि इससे पहले मैं कोई क्लासेस नहीं लेता था, कोई सेशंस नहीं लेता था, कोई सप्लीमेंटल नहीं बनाता था, क्योंकि मैं समझता था कि अभी मैं उस जगह पर, उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूं कि कोई पर्सन मुझे पे करे मुझसे सीखने के लिए। मुझे और सीखने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से पहले 6 महीने मैं बोलूँगा मैंने पूरा खुद को दिया और फ्री में ही सारी वीडियोस डाली। और जब नवंबर आया तो नवंबर में फिर मेरा ये इंटेंशन हुआ कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, और अब मैं तैयार हूँ लोगों को ये चीज़ सिखाने के लिए या पर्सनल गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि मैं इस चीज़ को शेयर कर सकता हूँ और इसके बदले में मैं पैसे ले सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मेरे अंदर इतनी काबिलियत आ चुकी है कि मैं किसी की लाइफ चेंज करने के लिए कैपेबल हूँ। और अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं इस चीज़ को अब कर सकता हूँ। और ये जब चीज़ हुई, ये चीज़ जब मेरे मन में आई, तो उसके बाद फिर मैंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन खरीदी, वो भी अब्राहम की बुक है। और उसको जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने बेसिकली उसको मनी के लिए ही खरीदा था कि मुझे मनी मैनिफेस्ट करना सीखना है मेरी लाइफ में। और उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें से फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना सीखा। और फिर नवंबर में मुझे याद है दिवाली के दिन मेरी बुक आ चुकी थी, और दिवाली के बाद मैंने उसको पढ़ा था। और जब मैंने उसको पढ़ के जिस दिन पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था, अगले ही दिन मेरा चैनल मोनेटाइज पे चला गया था, और सब्लिमिनल का मुझे फिर आइडिया आया था। और उसके बाद से मैं बोलूँगा सब्लिमिनल और चैनल का मोनेटाइजेशन, दो मेरी इनकम के सोर्सेज एक बार पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने पर स्टार्ट हुए थे। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं टेक्निक्स करने पे कभी ज़्यादा फोकस नहीं करता। स्टार्टिंग मेरी मेडिटेशन से हुई थी। मेडिटेशन के 6 महीने के बाद, कंटिन्यू मेडिटेशन करते हुए 6 महीने हो चुके थे, उसके बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे थे। फिर मुझे एक बार में रिजल्ट मिला था, और मेरे पास इतने ऑर्डर्स आने लगे थे कि मैं उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख नहीं पाता था। लेकिन फिर मुझे पता था कि ये लिखना है, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। नवंबर से मैं बोलूँगा नवंबर 2022, नवंबर 2023, अभी 2024 आ चुका है। और मई से मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था, अभी मई 2022, 23, 24, अभी मैं बोलूँगा मेडिटेशन करते हुए मुझे 2 साल होने वाले हैं मई में, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हुए मुझे 1 साल होने वाले इस नवंबर में। तो इस जर्नी में मैं बोलूँगा कि मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा फास्ट हुई। पहले 3 महीने मई से अगस्त तक मैंने मेडिटेशन किया, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। अगले 3 महीने मेडिटेशन के साथ मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक किया, उसमें मेरा करियर और ग्रो हो गया, मेरे सब्सक्राइबर्स और ग्रो हो गए। उसके बाद के 3 महीने मैं बोलूँगा मेरा मनी का पार्ट सुधरने लगा। जब मैंने मनी अर्निंग करनी स्टार्ट की तो मुझे लगता था कि इतने इजीली इतने पैसे कैसे आएंगे। तो मैं सोचता था कि जैसा अब्राहम ने सिखाया था कि सिर्फ वाइब्रेशन पे वर्क करो, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी उतना पैसा आपकी लाइफ में हमेशा होगा। तो मैं डेली मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखता गया, और नवंबर से मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी। जनवरी फरवरी में आने के टाइम पे, या बोलोगे मार्च के अराउंड, मेरी इनकम 1 लाख क्रॉस कर चुकी थी, और वो मेंटेन रही, ग्रोथ होती रही, मेंटेन होती रही, ग्रोथ होती रही। इस तरीके से मैं आगे आगे बढ़ता गया, और हर वो चीज़ें मैं बोलूँगा 2 साल के अंदर ही मैनिफेस्ट कर ली जो मेरी लाइफ में कभी थी ही नहीं। अपने रूम तक से मैं बाहर नहीं निकलता था। अब्राहम ने मुझे क्या बोलूँ कहाँ तक ट्रैवल करा दिया कि मैं कभी अपनी लाइफ में कभी एयरपोर्ट में नहीं घुसा था, और मुझे चाहता था कि मैं प्लेन में ट्रैवल करूँ, क्योंकि अपने घर में मैं अपने रूम में रहता था, तो मैंने बाहर की दुनिया बहुत कम देखी थी।
तो जब ये सारी चीज़ें देखी, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होनी स्टार्ट हुई, तो चेंजेस इतने फास्ट आने स्टार्ट हुए और मैं बोलूँगा इतने मैं अर्निंग करने लगा कि ईजी हो गया मेरे लिए सारी चीज़ें मैनेज करना। मैं गोवा भी गया, मुंबई भी गया, पूरी 2 बार गया, भुवनेश्वर 2 बार गया, दिल्ली गया और इस साल मैं अमृतसर में भी गया और अभी नेक्स्ट जहाँ जाऊँगा तो नेक्स्ट भी पूरी जाऊँगा। और पूरी भी मैं क्यों जाता हूँ, क्योंकि मैं जगन्नाथ जी से उसके बाद जुड़ा था और जुड़ा भी कैसे था, अब्राहम के थ्रू ही मैं उनसे जुड़ा था। तो ये चेंजेस मेरी लाइफ पे आए, इतने तेजी से आए क्योंकि मैंने उस चीज़ को टाइम दिया। मैं ज़िंदगी देने को तैयार हो गया था, पूरी लाइफ मेडिटेशन करने को तैयार हो गया था। और जब मैं अपनी तरफ से इतना ओपन हुआ तो यूनिवर्स ने उतना टाइम भी नहीं लिया। जो डिप्रेशन 6 साल से परेशान कर रहा था 3 महीने में खत्म। करियर था ही नहीं जिंदगी में, 3 महीने में वो और ग्रो हो गया। पैसे कभी देखे ही नहीं थे लाइफ में, खुद से कमाए ही नहीं थे लाइफ में, अब देखा कि सबसे ज़्यादा कमाने लग गया। इवन जो लोग मुझे ताने मारते थे मेरे करियर को लेके, या जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं करता, घर में बैठा रहता है, इस तरह की चीज़ें मुझे जो लोग बोलते थे, अब उन जगह पे मैं देखूँ वो सारे कुछ बोल ही नहीं सकते अब, क्योंकि मुझे पैसों के लिए और मुझे करियर के लिए जितना ज़्यादा वो ताना मारते थे, अगर मैं अभी उन सभी को मेरे सामने खड़ा कर दूं तो भी उनसे डबल इनकम होगी मेरी। और ऐसा नहीं कि 1-2 से डबल, उन सभी की मिला के टोटल जितनी होगी उससे डबल। और ये मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने उनको कभी दिखाने के लिए नहीं की, क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ का मैं बोलूँगा मकसद बन चुका था कि अब मुझे मेरी लाइफ में चेंज करना ही है। जो लोग ताने मारते थे आज वही अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं मुझे। तो ये चेंज आया ही कहाँ से, अब्राहम से। और जब मैं अब्राहम को पढ़ रहा था तो इतनी सारी चीज़ें मुझे पता चली थी, तो मुझे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी क्लैरिटी हो गई थी कि मैं चाहता था कि पूरी दुनिया एक्चुअल में जाने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना आसान है और कितना ईजी है, कितने आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हो और जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो सारा कुछ इतना आसान है कि कहा ही नहीं जा सकता कितना आसान है। तो इसके लिए भी मैंने ये चीज़ अपने मन में रखी कि जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो सारी वीडियोस को कभी पेड नहीं रखूंगा, कि अपनी वीडियोस की कभी वैल्यू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये वैल्यूएबल इतनी ज़्यादा है कि मैं इसकी चाहूँ भी तो कीमत नहीं लगा सकता। तो इसके लिए मेरी चॉइस थी, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी मेरी अब्राहम मेरे लाइफ में आई और उसके बाद रेवती दी का चैनल मेरे लाइफ में आया, तो उसके थ्रू मैं इतना कुछ सीखा, तो ये चीज़ दुनिया को भी देनी बनती है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा मैं अपनी टीचिंग्स को हमेशा खुला रखा अपनी वीडियोस में, कभी भी उसको चेंज नहीं किया, कभी भी उसको मैनिपुलेट नहीं किया, क्योंकि आप में से भी कोई ऐसे पर्सन होंगे जो इस जगह पर होंगे जो जिनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होगी। यानी उस वक्त तो मैं बोलूँगा मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ना तो मेरे पास हिम्मत थी कि मैं किसी से जाके कंसल्ट कर सकूँ, क्योंकि एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा थी। और मैं सोचता था कि दुनिया को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में कितना आसान है। इसीलिए मैंने सारी वीडियोस को हमेशा ये इस तरीके से फ्री ही रखा। और उसके बाद जब मैंने टीचिंग्स देना स्टार्ट भी की तो सब्लिमिनल अगर मैं बनाता हूँ तो किसी की पर्सनल डिज़ायर के ऊपर वो होते हैं, पर्सनल टॉपिक के ऊपर होते हैं, तो जिनके लिए बनाया गया है उन्हीं के लिए वर्क करेगा। तो इसके लिए वो चीज़ हो पाई, लेकिन स्टिल मैंने उतने सब्लिमिनल भी जितने मेन टॉपिक्स होते हैं सारे पे बना दिए। और जब क्लासेस स्टार्ट की या सेशंस स्टार्ट किए तो हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलता था मेरे सेशंस में या मेरी क्लासेस में या मेरी वीडियोस में कोई डिफरेंस नहीं होता, जो मेरी वीडियोस में है वही मेरी क्लासेस में है। और अगर अभी आप देखोगे मेरी 6 तारीख से, इसी 6 मार्च से मेरी न्यू क्लासेस की बैच स्टार्ट हो रही है। स्टिल मैं ये चीज़ आपको ओपनली कह रहा हूँ कि मेरी क्लासेस में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, मेरी वीडियोस में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मैं वो डिफरेंस कभी रखा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरी टीचिंग्स इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि इसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। अगर कोई पर्सन मेरे पास आता है, चाहे वो सेशन ले, चाहे वो क्लासेस ले, चाहे वो सब्लिमिनल बनाए, अगर मैं उनसे पैसे चार्ज करता हूँ तो सिर्फ इसीलिए चार्ज करता हूँ क्योंकि उस जगह पे मैं अपना पर्सनल टाइम दे रहा हूँ, और टाइम का ही मैं चार्ज लेता हूँ, मैं अपनी टीचिंग्स का चार्ज नहीं लेता। क्योंकि टीचिंग्स आप बोलोगे मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस है भरी पड़ी हैं, इतनी वीडियोस है कि जितनी शायद ही आपको लाखों रुपए देकर भी मिले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक पे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ पर था और वहाँ से उठा करके अब्राहम ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। और मेरी क्लासेस में भी अगर कोई आता है तो मैं उस पर फोकस सबसे ज़्यादा ये रखता हूँ कि मैं उनको इतना टाइम दूँ कि वो मेडिटेशन कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि मेडिटेशन जब आप स्टार्ट करते हो या प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट करते हो तो आप उसको मेंटेन कर पाते हो या कंटिन्यू रह पाते हो, तो ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। और स्टार्टिंग में बहुत लोगों को यही मुश्किल होती है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, 2 से 3 दिन करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस इतने होते हैं माइंड में, उसके आंसर्स नहीं ढूंढ पाते। और ये चीज़ भी मैं बोलूँगा इम्पल्स की तरह निकली थी मेरी लाइफ में कि मैं सेशंस लेता था जिसमें होता था 1500 रुपीज़ का आधे घंटे का कॉल, जो अभी भी होता है, लेकिन मैं उस पर भी यही बता रहा होता था कि आप मेडिटेशन करो। तो वहाँ पर मुझे लगता था कि मैं लोगों को बता तो रहा हूँ लेकिन कोई कर नहीं रहा उस चीज़ को, और मैं सेटिस्फाइड नहीं था मेरे वर्क से। तो उसके बाद फिर ये इम्पल्स आई कि मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँ अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच की। तो जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की तो फिर उसको 2100 का करके 21 दिन कर दिया। जहाँ आधे घंटे लोग मुझसे बात कर पाते थे, अब 21 दिन मैं उनके साथ रहता हूँ।
आधे घंटे में वो गिने चुने क्वेश्चन पूछ पाते थे, 21 दिन में वो जितने चाहे उतने क्वेश्चन पूछ पाते हैं और प्रैक्टिस कर पाते हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ और खुशी खुशी बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जरूरत है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप अपना टाइम दे करके मेरी सारी वीडियोस को एक एक करके देखो, आप अपनी लाइफ को इजीली चेंज कर पाओगे। और वो वीडियोस भी अगर आपको मेरी देखनी हो तो अब्राहम हिक्स हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरी वीडियोस के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, उसमें स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियोस देख लीजिएगा। और अगर आप वर्किंग हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी वीडियोस देख सको और आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना और आपके लिए अगर अफोर्डेबल है इजीली, तो आप मेरे 21 डेज वाले LOA बैच में आ सकते हो, जिसकी फीस 2100 रुपीज है। 21 डेज के लिए क्लासेस रात 9 बजे से 10 बजे तक होती है और उसमें मैं 3 चीजें सिखाता हूँ, मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट और पिवटिंग मेथड। यही तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। इन्हीं तीनों चीज़ों से मैं आपको सारी मैनिफेस्टेशन करना सिखाता हूँ और इन 21 दिनों में आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डेली करते हैं, जिससे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और मेरी क्लासेस जूम के ऑडियो कॉल पे होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑडियो कॉल पे मेरी क्लासेस होती है, वीडियो कॉल पे नहीं। और अगर आपकी कोई क्लासेस मिस भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे आपको सेंड कर देता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो मेरा LOA बैच तो मेरे मैनेजर अमृत को आप कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।